तुम हर रोज भगवान को याद करते हो, लेकिन क्या सच में भगवान तुम्हारे जीवन में आ पाएंगे जब तुम्हारा मन अभी भी लोगों की बुराई, झगड़ों, जलन और अहंकार में फंसा हुआ है? सुन लो, जो भगवान को पाना चाहता है, उसे कुछ चीजें आज से ही छोड़नी होगी, क्योंकि जिस हृदय में निंदा भरी हो, वहां भक्ति नहीं टिकती। जिस मन में अहंकार हो, वहां पर कृपा नहीं उतरती। समय बहुत कम है, अब संसार की बातों से आपको ऊपर उठना होगा। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब कुछ छोड़ना होगा। और जिस दिन तुम दूसरों की बुराइयां छोड़कर भगवान का नाम जप करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सच्चे हृदय से लिया गया नाम। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें संसार की भीड़ में खोना है या फिर भगवान के चरणों तक पहुंचना है। नमस्कार भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भक्तों, अगर आप चाहते हो कि आप प्रभु की भक्ति कर पाएं, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। और इस वीडियो में हम उन छोटी छोटी बातों के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भक्तों, अब समय आ गया है कि मनुष्य छोटी छोटी बातों, झगड़ों, लोगों की राय और संसार के दिखावे से ऊपर उठकर सीधा परम धर्म की बात करे। जीवन बहुत छोटा है और यह केवल खाने, कमाने, नाम कमाने और दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं मिला। भगवान ने यह दुर्लभ मानव शरीर इसलिए दिया है ताकि मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान सके, भगवान का स्मरण कर सके और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। लेकिन आज का मनुष्य उसी चीज में सबसे अधिक फंसा हुआ है जो उसे भगवान से दूर करती है। लोग दिन भर दूसरों की चर्चा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं, किसी की सफलता देखकर जलते हैं और किसी की असफलता देखकर प्रसन्न होते हैं। और फिर धीरे धीरे मन इतना मलिन हो जाता है कि फिर उसे भगवान की बातों में आनंद ही नहीं आता। सत्संग भारी लगने लगता है और संसार की बातें मीठी लगने लगती हैं। और यही मनुष्य का पतन है। महापुरुष कहते हैं कि जिस संगति में बैठोगे वैसा ही मन बन जाएगा। यदि मनुष्य हर समय उन लोगों के साथ रहेगा जो केवल संसार, पैसा, भोग, दिखावा और दूसरों की बुराइयों में लगे रहते हैं, तो फिर उसका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन से कुसंग को हटाना बहुत जरूरी है। कुसंग का अर्थ केवल बुरे लोगों के साथ बैठना नहीं है। कुसंग का अर्थ है ऐसी हर बात, हर विचार और हर वातावरण जो तुम्हें भगवान से दूर करे। जो व्यक्ति भगवान की चर्चा नहीं करता, संतों का सम्मान नहीं करता, केवल दूसरों की खामियां ही खोजता रहता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर अहंकार भर लेता है। और ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताने से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और फिर उसे अधर्म भी सामान्य लगने लगता है। निंदा करना अर्थात दूसरों की बुराई करना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा विषय। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति दूसरों की बुराई सुनता है, वह भी उसी पाप का भागी बनता है। इसलिए संतों ने कहा है, जहाँ पर किसी की बुराई हो रही हो, वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि बुराई सुनने से मन दूषित हो जाता है। सोचो, भगवान ने हमें ये कान क्यों दिए हैं? क्या केवल संसार की बातें सुनने के लिए? नहीं, ये कान भगवान की कथा सुनने के लिए हैं, संतों के वचन सुनने के लिए हैं, नाम संकीर्तन सुनने के लिए हैं। लेकिन आज के मनुष्य को अगर कोई आध्यात्मिक बात सुनानी पड़े तो उसका मन भागने लगता है। और यदि किसी की बुराई कर रहा हो तो वह घंटों तक बैठकर सुन सकता है। और यही मन की गिरावट है। जिस व्यक्ति के भीतर सतोगुण होता है, उसे संसार की निंदा और झगड़ों में आनंद ही नहीं आता। उसका मन अपने आप भगवान की ओर भागता है। उसे सत्संग अच्छा लगता है, नाम जप में शांति मिलती है और संतों के वचन उसके हृदय को छूते हैं। लेकिन जिसका मन तमोगुण और रजोगुण से भरा हुआ होता है, उसे केवल संसार की बातें आकर्षित करती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मन की दिशा बदलनी होगी। संसार की चर्चा छोड़कर भगवान की चर्चा करनी होगी। दूसरों की बुराई छोड़कर अपने मन को सुधारना होगा। काम, क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये तीनों धीरे धीरे मनुष्य का नाश कर देते हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब क्रोध पैदा होता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। और फिर बुद्धि नष्ट होने से ही मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है।
इसी प्रकार अहंकार मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। जब व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। इतिहास गवाह है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसमें अहंकार हो गया तो उसका अंत निश्चित है। हमें नाम जप में मन लगाना चाहिए। आपको कृष्ण नाम, हरि नाम, राधे नाम, जिस नाम में भी प्रेम जागे उसी का नाम जप करो। लेकिन केवल होठों से नहीं होना चाहिए जप, जप हृदय से होना चाहिए। जब मनुष्य प्रेम से नाम लेता है तब उसके भीतर आनंद की धारा बहने लगती है। संत तुकाराम जी कहते थे कि जब गुरु के मुख से मिला हुआ नाम हृदय में उतरता है तब ऐसे लगता है कि जैसे भीतर गंगा बह रही हो। मनुष्य को फिर संसार के सारे सुख फीके लगने लगते हैं। उसके भीतर ऐसे आनंद मिलता है उसे, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये अवस्था अचानक नहीं आती, उसके लिए संतों की कृपा और निरंतर अभ्यास चाहिए। इसीलिए संतों का संग बहुत आवश्यक है। संतों की महिमा अनंत है। संत वो होते हैं जिन्होंने भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। उनका हर शब्द मनुष्य को भगवान की ओर ले जाता है। संतों के चरित्र पढ़ने से मनुष्य के भीतर भक्ति जागती है। जब हम देखते हैं कि कैसे शबरी ने वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की, कैसे सुदामा ने गरीबी में भी भगवान को नहीं छोड़ा, कैसे प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान का नाम लिया, तब हमारे भीतर भी प्रेरणा जागती है। भक्तों की कथा केवल कहानी नहीं होती, वो जीवन बदलने वाली शक्ति होती है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को धन, रूप, विद्या या बाहरी दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। शबरी जंगल में रहने वाली एक साधारण भीलनी थी, लेकिन उसके प्रेम ने भगवान राम को उसके झूठे बेर खाने पर मजबूर कर दिया। सुदामा गरीब थे, उनके पास देने के लिए केवल थोड़े से चावल थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बड़े ही प्रेम से स्वीकार किया। विदुर जी की पत्नी विदुरानी प्रेम में इतनी डूब गई कि भगवान को केले के छिलके ही खिलाने लगी और भगवान उन्हें भी आनंद से खाते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं। भक्त की निंदा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। भगवान अपनी निंदा सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि संतों का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। इस पाप की कहीं पे भी क्षमा नहीं मिलती। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर भक्तों का अपमान करने वालों का पतन हुआ है। इसलिए कभी भी किसी सच्चे भक्त की बुराई नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। भगवान को विनम्रता प्रिय है। जब हम भगवान से सच्चे हृदय से कहते हैं कि भगवान अब आप ही मेरा सहारा हो, हम चाहे कैसे भी हों, अगर हम में लाख बुराइयां हैं तब भी हम आपकी शरण में हैं, आप ही संभालिए, तो यकीन मानिए भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। चाहे फिर आप कितने भी पतित, कितने भी अधर्मी हो, भगवान आपको सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं। बस शर्त ये है कि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी शरणागति सच्ची होनी चाहिए। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति आते जाते रहेंगे। यह संसार द्वंद्वों से भरा है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हमेशा धन मिला हो, आत्मसम्मान मिला हो। हर व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में टूट जाता है वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। संत कहते हैं कि इन सब को सहना सीखो। सर्दी, गर्मी, सफलता, असफलता, प्रशंसा, अपमान, ये सब जीवन का हिस्सा है। यदि मनुष्य हर छोटी बात में दुखी होने लगेगा तो उसका मन कभी भी भगवान में स्थिर नहीं होगा। भगवान जब किसी को अपना बनाते हैं तब पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। कभी अपमान मिलता है, कभी बुराइयां मिलती हैं, कभी कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ये सब भक्त को मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भक्त को कठिनाइयों के द्वारा मजबूत बनाया जाता है। इसलिए कठिन समय आने पर घबराना नहीं चाहिए। सोचना चाहिए कि भगवान मुझे और पवित्र बना रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है उसे फिर किसी बात का भय नहीं रहता। उसे विश्वास हो जाता है कि भगवान हर समय उसके साथ हैं, चाहे संसार साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए सच्चा भक्त
हर परिस्थिति में यही कहता है कि प्रभु मैं उसी में प्रसन्न हूँ जिसमें आपकी इच्छा है, और यही पूर्ण समर्पण है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि समर्पण का अर्थ ये है कि मनुष्य हर कर्म भगवान को समर्पित करे। जो भी करे ये सोच कर करे कि भगवान देख रहे हैं। यदि मनुष्य ऐसा जीवन जीने लगे तो उसका हर कार्य पवित्र हो जाएगा। संतों ने हमें यही सिखाया है कि अपने जीवन को शास्त्र और गुरु के अनुसार चलाओ। मनमानी करने वाला मनुष्य माया में फंस जाता है, लेकिन जो संतों के बताए मार्ग पर चलता है उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को भी आध्यात्मिक बनाओ। सुबह उठकर भगवान का स्मरण करो, थोड़ा नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे विचार पढ़ो और अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास करो। आज संसार में लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन वो भीतर से टूटे हुए हैं। कारण ये है कि उन्होंने भगवान को छोड़कर संसार को पकड़ लिया है, और संसार कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकता। धन, प्रसिद्धि, सुंदरता, शक्ति, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। केवल भगवान का नाम और भगवान से जुड़ा प्रेम ही मनुष्य के साथ जाएगा। इसलिए अभी से अपने जीवन की दिशा बदलो, दूसरों की बुराइयां छोड़ो, अपने मन को सुधारो, भगवान का नाम लो, संतों का संग करो, भक्तों की कथा सुनो। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखो। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तब भगवान अवश्य ही उसकी सहायता करते हैं। याद रखो, भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। इसलिए निराश मत हो, चाहे कितने भी पाप क्यों न किए हों। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाए, तो भगवान उसे भी पवित्र बना देते हैं। अजामिल जैसा पापी केवल अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर मुक्त हो गया। वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन भगवान के नाम ने उन्हें महर्षि बना दिया। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तो दीनों के सहारा हैं, वे उसी को उठाते हैं जिसे संसार ठुकरा देता है। अंत में यही समझो कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान को पाना है। बाकी सब चीजें अस्थायी हैं, सब चीजें एक दिन दूर चली जाएंगी। और हम अपने आसपास देखते भी हैं, न जाने ऐसे कितने लोग जो अपने टाइम में एक अच्छी जॉब पोजीशन पे होते हैं। हर लोग उनसे मिलना चाहते हैं, हर कोई उनसे कनेक्शन बनाना चाहता है। घर वाले भी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम उनके पास पैसा है, पावर है, अच्छी हेल्थ है। लेकिन एक समय के बाद जब उनकी उम्र हो जाती है, तो कोई उन्हें नहीं पूछता। जो लोग हर समय उनसे मिलना चाहते थे, अब वो लोग उनसे बचते हैं। उन्हें वृद्धा आश्रम जैसी जगहों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास रुपए, पैसे, प्रसिद्धि, पावर ये सब होती है, जब हम भगवान को याद नहीं करते। अगर उन्होंने अपने जीवन काल में भगवान की भक्ति की होती, नाम जप किया होता, तो ऐसी स्थिति शायद उनके जीवन में नहीं आती। इसीलिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो, निरंतर नाम जप करो, भगवान से प्रेम करो, संतों की सेवा करो, सबके साथ प्रेम से रहो, किसी की बुराई मत करो। हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।